ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है 7.1 का, जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी। ए बी सी डी में हमें ये बताया है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी ये साइड बी सी के इक्वल है, और दूसरी बात बताई है डी ए बी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ये एंगल बता रखा है इक्वल किसके, सी बी ए के, सी बी ए। तो ये एंगल इक्वल बता रखा है इस एंगल के। अब दो बातें तो ये बता रखी हैं, और हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी। ए बी डी ये ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बी ए सी के। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो कौन से हैं, यही क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। इसको हम लिख देते हैं यहां पर, ए बी डी कॉरस्पॉन्डिंग है किसके, बी ए सी। तो कॉरस्पॉन्डिंग ए वर्टेक्स बी के कॉरस्पॉन्डिंग है, और बी वर्टेक्स ए के कॉरस्पॉन्डिंग है, और सी वर्टेक्स डी के कॉरस्पॉन्डिंग है। किसमें, इस ट्राइंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो हमने बता दिए इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बराबर। अब यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं वो देखो। इन ट्राइंगल बता दो ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। इन दोनों ट्राइंगल में हम देखें तो जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। ए डी इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल का ए डी देखो, इस ट्राइंगल में ए बी डी में ए डी, और ए बी ए सी में बी सी। ये बी सी बराबर है, ये देखो पहले कि ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के अकॉर्डिंग लिखा है हमने। ये देखो ए बी तो ए डी तो बी सी लिखा है हमने। ओके, ये किस वजह से है इक्वल, गिवन, ये बता रखा है हमें क्वेश्चन में ही। इसके बाद हमें बताया एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ये भी हमें गिवन कहा है, बता रखा है, दिया है क्वेश्चन में। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप ये कहोगे कि दिया है, यहां लिख देंगे दिया है। अब दो बातें होगी, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 पार्ट जरूरी है, तो तीसरा पार्ट हम यहां कैसे पता लगाएं। अब देखो यहां कौन से ट्राइंगल में, ए बी डी में अगर तुम देखो ए बी साइड ये वाली, और इसी तरह से बी ए सी में यही ए बी साइड, दोनों बराबर कह सकते हो लेकिन होंगी नहीं। यहां पर ए बी कौन से ट्राइंगल का, हम ए बी डी में कहें, ए बी डी में अगर मैं ए बी कहता हूं, यहां ए बी बता दो, दिस इज इक्वल टू, आप क्या सोचोगे कि आप ये लिख दोगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ये बिल्कुल गलत होगा, ये इस तरह से नहीं लिखना। हम देखें कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे इसका नाम। अगर ए बी डी ट्राइंगल में ए बी साइड है तो बी ए सी में बी ए होगा। कैसे, वो अभी देखो आप। यहां पर मैं देखूं ए बी है, ए बी, तो ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है दूसरे ट्राइंगल में, बी के, और ए बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए के। तो मैं लिखूंगा यहां बी ए। ओके, यही पॉइंट इसमें समझने वाला है इस क्वेश्चन में, और ज्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल हमें यही पॉइंट, इसको मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि यही पॉइंट पे गलती करते हैं बच्चे। जब हम कॉपी चेक करते हैं तो यहीं पर गलती होती है, हमारा सीधा ध्यान जाता है कि इस पॉइंट को बच्चे ने सही लिखा है या नहीं लिखा। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। ये क्यों है बराबर, ये है कॉमन की वजह से, दिस इज कॉमन, या उभयनिष्ठ कह देंगे
हिंदी में इसको उभयनिष्ठ कहेंगे। ओके, तो ये दोनों बराबर है क्योंकि कॉमन है। अब ये 3 पार्ट हमें मिल गए, साइड, उसके बाद ये एंगल और उसके बाद ये साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। और अब आपको सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, ये वाला फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें कॉन्ग्रेंसी बतानी थी। अब सेकंड पार्ट में हमें बी डी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। बी डी, देखो बी डी कौन से ट्राइंगल में है, बी डी है हमारा ए बी डी ट्राइंगल में, बी डी हो गया, बी डी इज इक्वल टू, और बी ए सी ट्राइंगल में ए सी हो गया। तो ये ए सी बराबर होगा, देखो इसको हमने वर्टेक्स के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग लिखा है कि नहीं। बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, बी कॉरस्पॉन्डिंग था ए के, तो बी कॉरस्पॉन्डिंग है ए के लिख दिया हमने, और डी कॉरस्पॉन्डिंग है सी के। देखो डी कॉरस्पॉन्डिंग है, यहां पे देखते हैं डी कॉरस्पॉन्डिंग है सी के। ओके, तो ये हमने दोनों पॉइंट हमने पॉइंट आउट कर दिए। अब यहां पर ये दोनों इक्वल हैं, क्यों, बाय सी पी सी टी रूल से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है ये दोनों एंगल ए बी डी, कौन सा है, ए बी डी। देखो ए बी डी कौन से ट्राइंगल में होगा, ए बी डी ट्राइंगल में ये एंगल बी कौन सा, ए बी डी, ये दोनों बराबर होंगे। ए बी डी बराबर हो जाएगा किसके, बी ए सी, बी ए सी, ये वाला एंगल। देखो यहां पर मैं इसको पॉइंट आउट कर दूं, ये एंगल इस एंगल के बराबर बताना है, तो यही हम बता रहे हैं। तो बी ए डी इक्वल हो जाएगा किसके, बी ए सी के। कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के अकॉर्डिंग लिखा है, ए कॉरस्पॉन्डिंग है बी के, ए कॉरस्पॉन्डिंग है बी के, बी कॉरस्पॉन्डिंग है ए के, और डी कॉरस्पॉन्डिंग है सी के। तो ये सही रूल है। तो सी पी सी टी से हम ये बता देंगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन जो हमने किया उसमें जो इंपॉर्टेंट बात क्या थी, वो ये बात थी कि हमने जो कॉमन बताया था वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग बताना है। हम ए बी इज इक्वल टू ए बी बता सकते थे, वो हमारा गलत होता, हमें ए बी इज इक्वल टू बी ए बताना है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन।